कांठ में स्वदेशी जागरण अभियान को लेकर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक। कांठ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी के क्रैशर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार स्वदेशी जन जागरण अभियान चला रही है, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ को दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ के नारे के साथ 1 सितंबर से 30 दिसंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बैठकें और चौपाले कर व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा ताकि सभी व्यापारी स्वदेशी माल ही बेचे और खरीदे। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत जल्दी ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रदेश संयोजक ने कहा कि भाजपा सरकार में सड़कों, मेडिकल कॉलेजों और हवाई अड्डों का तेजी से निर्माण हुआ है। वहीं पूर्ववर्ती सपा व कांग्रेस सरकारों में अपराध, अपहरण और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी थी, लेकिन भाजपा सरकार में अपराधियों पर पूरी तरह लगाम लगी है और कई अपराधी भूमिगत हो गए हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। मंत्री मनमोहन सिंह WTO का साइन उनकी सरकार ने आज विदेशी इधर आता है तो WTO साइन कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने हमेशा, चाहे बापू गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे संविधान के रचयिता, संविधान को सम्मान देने वाले, भारत का संविधान लिखने वाले पूज्य बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब हों, कांग्रेस ने किसी को सम्मान नहीं दिया। अकेली भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने बापू गांधी को भी वो सम्मान दिया, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देते हुए देखा। आपने गुजरात में कितनी बड़ी प्रतिमा बन गई। आपने देखा आपने देखा अंबेडकर जी के जो भी में जन्म उनके करने से लेकर सब जगह उन्होंने उसको लंदन से लेकर पूरे भारत में सब जगह स्थान दिया। अभी हमारा बहुत बड़ा व्यापारी सम्मेलन पेश कर, तो वो मोदी जी ने ही उस स्तर की अंबेडकर सदन बनवाया। तो इसमें स्वदेशी का अपमान हमेशा कांग्रेस ने किया और स्वदेशी का सम्मान देश के लोकप्रिय, जनप्रिय, विश्व के सबसे बड़े राजनेता, गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे जो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से ये आह्वान किया देश की अपनी देखतुल्य 140 करोड़ देखतुल्य जनता से कि भारत में स्वदेशी को अपनाएं और स्वदेशी को अपनी आत्मा बनाएं। भारत में आज कोई सुई से लेकर हवाई जहाज तक भारत में बनता है। जीता जागता सबूत। सर, आज मुरादाबाद का दौरा है आपका, क्या मेन उद्देश्य है इसका? भारत में पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए दिन में अमरोहा था, तो अब मैं मुरादाबाद जिले में हूँ। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक स्वदेशी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उसकी तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के पीछे प्रत्येक जिले में मेरा जाना होगा। आज मेरी मुरादाबाद जिले की कार्यकारिणी की बैठक है, उसको हम कर रहे हैं। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हम स्वदेशी जन जागरण हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक हम पोस्टर चिपकाना, स्टिकर चिपकाना, होर्डिंग लगवाना, 15 दिन का वो अभियान प्रदेश में शुरू करेंगे और 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, बाजारों में, शहरों में, हर प्रदेश के हर कस्बे में हम व्यापारी चौपाल लगाएंगे, जिसमें लोगों को स्वदेशी जन जागरण करेंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में, बड़े महानगरों में बड़े व्यापारी सम्मेलन होंगे, जिसमें देश और प्रदेश के सरकार के वरिष्ठ मंत्री
और देश और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उन सम्मेलनों में भाग लेंगे। अच्छा, आपने कहा था कि विदेशी माल नहीं आना चाहिए और ना ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो विदेशी माल ये सरकार क्यों आने देती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार को 58 वर्ष उन्होंने भारत में राज किया। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के WTO में उन्होंने साइन किया। हमारी सरकार 2014 में आई केंद्र में। हमारी सरकार से आने से बाद हमने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, व्हाट्सएप इंडिया, वन सिटी वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश और भारत के हर गांव और कस्बे में, हर जिले में जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में बनता है, जैसे मेरठ का स्पोर्ट्स, मुरादाबाद का पीतल, सहारनपुर का लकड़ी के फर्नीचर, नहीं, मैं एक पॉलीथीन के ऊपर ही लेके चलता हूँ। आ रहा हूँ। बुलंदशहर का मट्टी के बर्तन, बनारस की साड़ी, लखनऊ के चिकन के कपड़े, गोरखपुर की खादी, तो मुजफ्फरनगर का गुड़, फिरोजाबाद का कांच के झूमर, ऐसा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग होता है। स्वदेशी माल सामान मिलता है जो विदेशों में पहुंच जाता है। जब विदेशों में हम अपने माल को इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम भारत में रहने वाले, हम टूथपेस्ट क्यों करेंगे कोलगेट से? हम टूथपेस्ट क्यों नहीं करेंगे भारत में रहने वाले दत्त मंजन से? हम क्यों नहीं भारत में रहने वाली खादी, भारत में रहने वाले हैंडलूम, भारत में वाले टेक्सटाइल के कपड़े को पहनेंगे? क्यों नहीं हम जूते चप्पल भारत में रहने वाले पहनेंगे? क्यों हम खाएंगे मैकडॉनल्ड पे? क्यों नहीं हम भारत का स्वदेशी सामान खाएंगे? क्यों नहीं मिठाई भारत की खाएंगे? क्यों नहीं हम भारत की गाड़ी, टाटा और महिंद्रा की गाड़ी में चलेंगे? क्यों नहीं हम स्कूटर में चलेंगे बजाज के में? हम भारत के पैसे को भारत में ही रखें। अगर हम विदेशी सामान को बढ़ावा देंगे तो हमारा भारत की कमाई, खून पसीने की कमाई, हमारे भारत के 140 करोड़ तुल्य जनता का भविष्य, उनके नौनहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज मेरा भारत चौथी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हुआ है, जापान को पीछे करके। और अगर हम स्वदेशी को अपनाएंगे, परम शब्द है बापू गांधी के सपने को साकार करेंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि भारत में रहने वाले मेरे सम्मानित नागरिकों से आह्वान करता हूं कि भारत के स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को भगाओ। स्वदेशी मेरी आत्मा है, वो कहते, प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वदेशी मेरी आत्मा है। और मैं कहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम स्वदेशी को अपनाएंगे और स्वदेशी को इतना जागृत कर देंगे कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी ही इस्तेमाल करेगा, स्वदेशी को अपनी आत्मा समझेगा। सबसे ज़्यादा जीता जागता सबूत पाकिस्तान के आतंकवादियों को तो उसके घर में घुस के मारा, तो मेरा ब्रह्मोस कहाँ निर्मित हुआ? भारत उत्तर प्रदेश में निर्मित था। पहले रिवाल्वर की एक गोली भी 100 रुपए की, वो भी अमेरिका से आती थी। आज सारे शस्त्र भारत में बनते हैं। नहीं सर, अगले चुनाव की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी और इस बार पिछली बार से बहुमत से जीतेंगे। भारत उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य चल रहा है उससे खुश है। उत्तर प्रदेश में हमने सड़कों का जाल दिया, अस्पताल जाल दिया, मेडिकल कॉलेज दिए, एयरपोर्ट हवाई अड्डे दिए। हमने 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया व्यापारी को, 5 लाख रुपए का हमने लघु उद्योग को दिया, हमने 5 लाख का आयुष्मान बीमा दिया, हमने मेडिकल कॉलेज दिए। तो हमने लॉ एंड ऑर्डर दिया, अपराधी को जेल में भेजा, अपराधी को उत्तर प्रदेश में मजबूर किया, अपराधी को यमराज के पास पहुंचाने का काम किया। स्वदेशी सामान बहुत सस्ता होगा। हमने जीएसटी में कहा ना, हमने जीएसटी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया किले की लाल किले प्राचीर से कि जीएसटी का भी सरलीकरण करेंगे। जीएसटी को दर 28% खत्म कर रहे हैं, 12% खत्म कर रहे हैं, 5% 12% रह जाएगी। स्वदेशी वस्तु बहुत सस्ती हो जाएगी, आम आदमी उसको खरीद सकेगा, आम आदमी उसको इस्तेमाल कर सकेगा, ऐसा हो जाएगा।
मेरी आपके माध्यम से अपील है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी को अपनाए। स्वदेशी मेरी आत्मा है, स्वदेशी को अपनाए, स्वदेशी जन जागरण करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिखाए मार्ग पर चलें और मेरा भारत विश्व बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मेरा भारत दोबारा सोने का 6 शेर बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मेरा भारत विश्व की सबसे बड़ी अगर ताकत बनेगा तो स्वदेशी अपनाने के बाद। धन्यवाद।